Welcome to Classic Academy. Today we begin worksheet 2 of linear equations where we will learn how to check whether a given value satisfies an equation using LHS and RHS. So let's begin today's lesson. Worksheet 2. Question is check whether the given variable can solve the equation. Write yes or no. So सॉल्विंग द इक्वेशन का मतलब है कि उस वेरिएबल की वैल्यू पे आपका LHS जो है वो RHS के इक्वल हो जाए। सो अब हमें कुछ इक्वेशंस दी गई हैं और उसके साथ हमें एक वेरिएबल का वैल्यू दिया गया है और हमें ये बताना है कि क्या वो उसका सॉल्यूशन है कि नहीं। तो अगर आपका LHS RHS के इक्वल हो जाता है उस वेरिएबल की वैल्यू को पुट करने के बाद तो यस वो उसका सॉल्यूशन है, और अगर LHS RHS के इक्वल नहीं होता तो वो उसका सॉल्यूशन नहीं है। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पे इक्वेशन दी गई है 10y इज इक्वल टू 80 और हमें चेक करना है कि क्या 6 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। तो सबसे पहले हमारा वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है तो हम लेफ्ट हैंड साइड में पहले अपना वेरिएबल पुट कर लेते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड है हमारा 10y और y का गिवन है हमें 6। 10y का मतलब हो गया हमारा 10 इंटू वाई, और y का जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 10 इंटू 6 विच इज 60। तो लेफ्ट साइड आ रही है हमारी 16 पर राइट साइड हमें गिवन है 80। अब क्योंकि 60 80 के इक्वल नहीं है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर y is equal to 6 is not the solution of this equation. Next equation is b plus 5 is equal to 9। हमें चेक करना है क्या 4 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। तो LHS में हमें गिवन है b plus 5 और b का कौन सा वैल्यू चेक करना है हमने 4। तो हम b की जगह क्या पुट कर देंगे 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4 plus 5 दैट इज इक्वल टू 9। अब हमारा LHS भी 9 है और RHS जो है वो भी हमारा 9 है। अब 9 तो 9 के इक्वल है, मतलब कि LHS RHS के इक्वल हो गया, देयरफॉर 4 is the solution of the given equation. p माइनस 8 इज इक्वल टू 5 और हमें p इज इक्वल टू 13 को चेक करना है कि क्या वो इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाएगा कि नहीं। LHS हमारा गिवन है p माइनस 8 और हमें p इज इक्वल टू 13 के लिए चेक करना है, तो हम p की जगह क्या पुट कर देंगे -13। तो यहाँ पे p की जगह आ जाएगा -13 और उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है 8। माइनस माइनस होता है हमारा प्लस, तो 13 प्लस 8 हो गया हमारा 21, और क्योंकि दोनों नंबर्स नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव का साइन आएगा। लेकिन RHS में क्या गिवन है 5। अब -21 तो 5 के इक्वल नहीं है, मतलब LHS RHS के इक्वल नहीं है, इसलिए -13 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। यहाँ पे हमें इक्वेशन गिवन है y/3 इज इक्वल टू -1 और हमें ये चेक करना है कि -3 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। तो सबसे पहले हम LHS में y को पुट करके देखते हैं। LHS क्या है हमारा y/3 और y क्या है हमारा -3, मतलब ये हो गया हमारा -3 डिवाइडेड बाय 3। अभी 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1, और यहाँ पे हमें नेगेटिव साइन भी दिया गया तो ये हो जाएगा हमारा -1। एज वी कैन सी कि RHS भी हमारा -1 है, अब LHS हमारा RHS के इक्वल हो गया, देयरफॉर -3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट इज 3z इज इक्वल टू 12। हमें चेक करना है क्या 2 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। LHS हमें गिवन है 3z, 3z हो गया मतलब 3 इंटू जेड, और हमें z की क्या वैल्यू चेक करनी है 2, तो हो जाएगा हमारा 3 इंटू 2 विच इज 6। लेकिन हमारा RHS क्या है, RHS है हमारा 12। तो क्योंकि LHS RHS के इक्वल नहीं है इसलिए 2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। a माइनस 4 इज इक्वल टू 5, हमें चेक करना है कि क्या 1 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। LHS हमारा a माइनस 4, a की जगह हमने पुट किया 1, 1 माइनस 4, दोनों के साइन डिफरेंट है तो ये माइनस हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा बचेगा 3, तो क्योंकि 4 बड़ा है और वो नेगेटिव है यहाँ पे सेकेंड लास्ट स्टेप में तो वो हो जाएगा -3। लेकिन हमारा RHS क्या है, RHS हमारा 5, LHS RHS के इक्वल नहीं है, इसलिए 1 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट में हमें गिवन है a प्लस 4 इज इक्वल टू 5 और हमें चेक करना है क्या a इज इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं।
LHS हमें गिवन है a+4, हमने a की जगह पुट किया -1। हम यहाँ पे अगेन दोनों के साइन डिफरेंट है तो दोनों हो जाएंगे -4 में से 1 जाएगा, बचेगा 3। लेकिन सेकेंड लास्ट स्टेप में 4 हमारा पॉजिटिव है इसलिए होगा +3। लेकिन जो हमारा RHS है वो है हमारा 5। अब LHS हमारा RHS के इक्वल नहीं है इसलिए -1 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे हमें इक्वेशन गिवन है 2x + 1 = 7 और हमें ये चेक करना है कि क्या 3 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। तो LHS हमारा 2x + 1, 2x का मतलब हो गया 2 × x और x हमें क्या चेक करना है, 3 के लिए चेक करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 3 + 1। बॉडमास रूल के हिसाब से पहले होगी मल्टीप्लीकेशन, तो 2 × 3 हो गया हमारा 6 एंड 6 + 1 हो गया हमारा 7। एज वी कैन सी कि RHS भी हमारा है 7, LHS जो है वो RHS के इक्वल हो गया, देयरफॉर x = 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। 2x - 1 = -9, वी हैव टू चेक क्या 4 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। तो 2x - 1, 2x का मतलब हो गया 2 × x और x हमें क्या गिवन है 4, तो हम यहाँ पे x की जगह पुट कर देंगे 4, तो हो जाएगा 2 × 4 - 1। बॉडमास रूल के हिसाब से पहले होगा मल्टीप्लीकेशन, 2 × 4 हो गया हमारा 8, 8 में से 1 जाएंगे, बचे हमारे पास 7 और RHS क्या है हमारा -9। क्योंकि LHS RHS के इक्वल नहीं है इसलिए x = 4 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन इज 3x = -15। हमें चेक करना है क्या x = 5 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। LHS है हमारा 3x, इसका मतलब हो गया हमारा 3 × x और x हमें क्या गिवन है यहाँ पे -5, तो 3 × 5 हो गया हमारा 15, क्योंकि एक नंबर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पे आ जाएगा -15 और RHS पे हमें क्या गिवन है -15, क्योंकि LHS आपका RHS के इक्वल हो गया इसलिए -5 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस equation. Here are some practice questions for you all based on worksheet 2. Dear students, this is the end of today's lesson. In the next video, we will begin working on worksheet 3 of this chapter. So stay tuned and keep practicing. I hope you have learned something new. You understood it with joy. And now it's time to say bye with a smile. See you next Monday for more fun and learning.